हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखो हमने यहाँ लिख दिया है अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ एंड हटा देते हैं और ओपनिंग स्टॉक, एक एक को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो क्या होगा, ओवर वैल्यूड है तो क्या होगा। फिर हम लोग ओपनिंग स्टॉक के केस में देखेंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है बेटा, वही तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है ना। क्लियर? तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फॉर क्लोजिंग स्टॉक। एंड ये पूरा टॉपिक क्लियर करने के लिए सबसे पहले ना हम एक ओवरऑल अमाउंट ले रहे हैं। ये अमाउंट आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। मान लेते हैं कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 1000 का, देन हमारे पास परचेजेस है 10,000 का, देन जो हमारी सेल्स है वो है 12,000। ये सब रैंडम अमाउंट है। देन जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है वो है 1500 का। तो जब आप जीपी का कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास जीपी आएगा 2500। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमने कोई कॉन्सेप्ट बताया भी नहीं है। अब देखो, हम सबसे पहले कह रहे हैं कि अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हुआ, अभी हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या है 1500। पहले हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि अंडर वैल्यूएशन के सिचुएशन में अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो क्या होगा, अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो क्या होगा। क्योंकि तुम लोग को बेसिकली यही चीज़ लर्न करनी है कि इस केस में हमारा जीपी किस तरह से अफेक्ट होगा एंड सीओजीएस किस तरह से अफेक्ट होगा। देख लो, हम बता दे रहे एकदम अच्छे से। ये पॉइंट यहाँ एकदम क्लियरली समझना, बहुत आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मान लेते हैं कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक 1500 ना होकर के अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड है मतलब मान लेते हैं कि 1000 है। अब अगर 1000 है तो नो डाउट इधर का टोटल 13,000 हो गया और इधर का टोटल 11,000 हो गया। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा बेटा, घट करके 2000 हो जाएगा। जो पहले हमारा प्रॉफिट 2500 दिख रहा था, आज की डेट में क्या हो जाएगा 2000। तो जैसे ही हमारा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हुआ, घटा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ, घट गया। क्लियर? तो हम यहाँ लिख दें कि अंडर वैल्यूएशन के केस में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट करके दिखेगा। अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी अंडर वैल्यूड होगा। क्लियर? और सीओजीएस भी तुम लोग को कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। सीओजीएस मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस जो ओरिजिनल क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है बेटा 1500। तो ये हो गया हमारा 11,000 माइनस 1500, 9500। बट अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हुआ, मतलब ये 1000 हो गया, तो हमारा सीओजीएस क्या होगा, हमारा सीओजीएस कितना हो जाएगा 10,000। मतलब पहले हमारा सीओजीएस 9500 था जब हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओरिजिनल रेट पे दिख रहा था, बट जैसे ही वो अंडर वैल्यूड हुआ हमारा सीओजीएस क्या हुआ, बढ़ गया। क्लियर? तो ओवरऑल जो क्रक्स निकला वो क्या निकला कि अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, घट के दिख रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी घट करके दिखेगा। बट ऑब्वियस है कि अगर प्रॉफिट घट के दिख रहा है तो कॉस्ट बढ़ के दिखेगी। यही होता है ना, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होता है। हम कह रहे हैं कि अगर मेरा प्रॉफिट घटा तो कॉस्ट बढ़ करके दिख रही होगी, है ना, क्योंकि सेल्स प्राइस में कहीं कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। क्लियर ये पॉइंट? तो होपफुली ये वाला पॉइंट सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा कि अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक घट करके दिखेगा तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी घट करके दिखेगा, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ करके दिखेगा। अब ओवर वैल्यूएशन के केस में ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 1500 थी ना। मान लेते हैं कि ये क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मतलब अब 2000 दिख रहा है। ओवर वैल्यूएशन पहले 1500 दिख रहा था तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 2500। जैसे ही ये बढ़ करके दिख रहा है, मतलब 2000 दिख रहा है मान लो, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा 14,000 माइनस 11,000, 3,000 होगा। तो अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी ओवर वैल्यूड हो जाएगा। एंड आगे का हम सॉल्व नहीं करवा रहे हैं, बट ऑब्वियस हमारा कॉस्ट क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट बढ़ के दिख रहा है तो कॉस्ट घट करके दिखेगा। क्लियर?
तो ये तो हमारी सिचुएशन थी रिलेटेड टू क्लोजिंग स्टॉक कि अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो क्या होगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो क्या होगा। वैसे अगर देखा जाए तो ओवरऑल तुम लोगों को सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट लर्न करना है क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बट एग्जाम में लर्न करके जाने वाली चीज़ें मैक्सिमम टाइम हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है एंड प्रॉफिट है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है ना बेटा। वो क्या होता है, डायरेक्टली रिलेटेड होता है। कैसे डायरेक्टली रिलेटेड होता है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक घट के दिखेगा तो प्रॉफिट भी घट के दिखेगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ के दिखेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ के दिखेगा। तो एक ये पॉइंट भी तुम लोग लर्न कर सकते हो कि क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर। अब हम लोग चलेंगे कि हमारा ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है तो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे क्या इम्पैक्ट होता है। अब हम लोग देखेंगे ओपनिंग स्टॉक के लिए, तो ओपनिंग स्टॉक पहले अंडर वैल्यूड करके देखते हैं। देखो यही सेम फिगर हमने ली है। अब अगर हम लोग ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड कर दें, मतलब अभी तक एक्चुअल वैल्यू कितनी है 1000, पर अगर हम उसको घटा करके 500 कर दें तो अंडर वैल्यूड हो गई। जैसे ही आप ओपनिंग स्टॉक घटाओगे ना तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा और बढ़ करके हो जाएगा 3000। तो रिलेशन क्या हुआ कि जैसे हमारा ओपनिंग स्टॉक घट करके दिखेगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और बट ऑब्वियस अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो कॉस्ट क्या होगा बेटा, घट जाएगा। क्लियर। एंड सेकेंड सिचुएशन में देखते हैं कि अगर ये ओवर वैल्यूड है, मतलब 1000 की जगह अगर ये 1500 होता तो उस केस में जो हमारा ओरिजिनल प्रॉफिट है 2500, ये घट करके हो जाता 2000। क्लियर। तो ओवर वैल्यूएशन के केस में सिंपली क्या होगा, अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक बढ़ करके दिख रहा है तो प्रॉफिट घट करके दिखेगा, और अगर प्रॉफिट घट के दिखेगा तो COGS क्या होगा, बट ऑब्वियस बढ़ के दिखेगा। क्लियर। ये आप लोग कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, हमने इसका एक आइडिया दे दिया कि COGS कैसे कैलकुलेट करना है, तो बहुत ही सिंपली आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो। और नहीं भी कैलकुलेट करोगे तो बस इतना याद रखना कि ग्रॉस प्रॉफिट के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो कॉस्ट घटेगा एंड वाइस वर्सा। तो अब यहाँ पे जो हमारा क्रक्स निकला वो ये निकला कि ओपनिंग स्टॉक का एंड जो प्रॉफिट है उसका किस तरह का रिलेशन है बेटा, इनडायरेक्ट रिलेशन। कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन, जैसा कि प्राइस एंड डिमांड के बीच में होता है कि अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ के दिखेगा, जैसा कि हमने इसमें बताया, अगर ओवर वैल्यूड है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट घट करके दिखेगा, एंड अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक घट करके दिख रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ करके दिखेगा। क्लियर। तो होपफुली ये रिलेशन तुम लोग को याद हो गया होगा, प्रॉपरली समझ में भी आया होगा। हमने प्रॉपर यहाँ एग्जाम्पल के साथ इसीलिए कराया है सो दैट अगर एग्जाम में भूल भी जाओ ना तो छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के इसको समझ पाओ।